आज का हमारा टॉपिक है किसी भी बाज़ार में एक फर्म का संतुलन किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। देखिए, बाज़ार का स्वरूप चाहे कोई भी हो, पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार हो, एकाधिकार हो या कोई भी हो, ये सभी पर लागू होगा। बाज़ार का संतुलन ज्ञात करने के लिए हमें पहले फर्म का उद्देश्य निश्चित करना होगा, उसके बाद ही हम बाज़ार का संतुलन ज्ञात कर सकते हैं। अब फर्म के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अपने लाभ को अधिकतम करना, बिक्री को अधिकतम करना, लागत न्यूनतम करना इत्यादि। उसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु सामान्यतया कोई भी उत्पादक जो उत्पादन कार्य करता है उसका इंटरेस्ट लाभ कमाने में होता है। अतः हम कॉमन रूप से ये मान सकते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। यदि हम इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो फर्म के संतुलन ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली है कुल आगम एवं कुल लागत विधि, दूसरी है सीमांत आय एवं सीमांत लागत विधि। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको कुल आगम एवं कुल लागत विधि किस प्रकार कार्य करती है ये स्पष्ट कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत फर्म की कुल आय में से हम कुल लागत घटा देते हैं तो लाभ हमें प्राप्त होता है, और ये लाभ जिस बिंदु पर अधिकतम होगा उसी बिंदु को हम संतुलित उत्पादन मानकर चलते हैं, जैसा कि इस रेखा चित्र से स्पष्ट है। रेखा चित्र में हम 0x अक्ष पर उत्पादन मात्रा तथा 0y अक्ष पर कुल लागत, कुल आगम या कुल लाभ को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सीधी रेखा जो देख रहे हैं आप, ये टोटल रेवेन्यू वक्र है। ये वक्र के रूप में भी हो सकता है और सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है। TC इस रूप में होगा जो कुल लागत वक्र है, TR कुल आगम वक्र है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटते हैं, यानी ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जहां फर्म की लागत एवं आय दोनों बराबर है। अतः इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ फर्म का लाभ शून्य है, यानी न तो उसे लाभ होता है न ही उसे हानि होती। और आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु हमने डिसाइड किया है MP, जो उत्पादन 0Q पर स्थित है, ये इन दोनों का अधिकतम अंतर है। तथा ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये लाभ का क्षेत्र है, तो लाभ यहाँ अधिकतम है। बाकी ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों हानि के क्षेत्र हैं। यानी यदि उत्पादक का उत्पादन 0Q1 के बीच रहता है या 0Q2 के बाद जाता है तो उसे हानि होगी। उसे लाभ केवल Q1 और Q2 के बीच में ही प्राप्त होगा तथा वो अधिकतम होगा 0Q उत्पादन मात्रा पर। तो ये अधिकतम लाभ की स्थिति है। अतः हम यहाँ इस विधि के अंतर्गत ये कहेंगे कि फर्म को 0Q उत्पादन पर संतुलन स्थापित करना है या होता है उसका, क्योंकि यहाँ उसका लाभ अधिकतम है। किंतु अब इस विधि की कुछ कमी भी है, अर्थात हम इस विधि को बहुत अच्छी विधि नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि
इसमें एग्जैक्ट वो बिंदु ज्ञात करना जिस पर लाभ अधिकतम होगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। यानी हो सकता है इसके आसपास में वो पॉइंट रह गया हो और गलती से हमने ये लाइन डाल दी हो, तो या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा हो जिसमें ये दूरी समान आ रही हो। तो एग्जैक्ट हम उस बिंदु को ज्ञात करना या उत्पादन बिंदु ज्ञात करना जहाँ लाभ अधिकतम होगा, ये बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा हम प्रति इकाई कीमत को ज्ञात करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अतः ये परिष्कृत विधि नहीं है, सामान्यतः इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इस विधि के स्थान पर हम सीमांत आय एवं सीमांत लागत विधि का प्रयोग करते हैं और ये विधि इस कुल आगम एवं कुल लागत विधि से कहीं श्रेष्ठ है और इसमें हमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है।